नमस्कार मित्रगणों। समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गुरुवार को लोकसभा चुनाव के लिए रणबेड़ी बजाते हुए उत्तर प्रदेश की नगरी कहे जाने वाले कन्नौज निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन दोपहर 12 बजे भर दिया है। इसी के साथ चर्चाओं का बाजार गर्म है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर इत्र नगरी कन्नौज के सियासी समीकरण और यूपी की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक की सीट पर समीकरण की रणबेड़ी बज गई है। मशहूर समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया से लेकर सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव तक ने दिल्ली का प्रतिनिधित्व इसी लोकसभा सीट से किया है। इस सीट पर अब तक भाजपा को केवल 2 ही बार जीत नसीब हुई है, जबकि बसपा का आज तक खाता नहीं खुला है। इसी से आप समीकरण को समझ सकते हैं। इस बीच कन्नौज लोकसभा सीट काफी ज्यादा देश में चर्चाओं में ही। इसकी वजह खुद सपा के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं। दरअसल चर्चा है कि यहां से अखिलेश यादव की सुब्रत पाठक से कड़ी टक्कर है और चुनावी लड़ाई कन्नौज में भारत पाकिस्तान के मैच जैसी देखने को मिलेगी। आपको यहाँ के का सियासी समीकरण, इतिहास और जातिगत समीकरणों के साथ हर बात से आप रूबरू कराएंगे ताकि आप महसूस करें यहाँ क्या होगा। सपा मुखिया अखिलेश यादव सुब्रत पाठक के बीच वर्ष 2009 में कन्नौज में मुकाबला हुआ था। इस चुनाव में अखिलेश यादव को 3,37,751 मत मिले और दूसरे स्थान पर रहे थे बसपा प्रत्याशी डॉक्टर महेश वर्मा को 2,21,877 मत मिले। भाजपा के सुब्रत पाठक तीसरे स्थान पर रहे, उन्हें 1,50,872 मत मिले थे। ये इनका सीधे मुकाबला था। हालांकि वर्ष 2019 में जब सुब्रत पाठक का मुकाबला अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव से हुआ तो उन्होंने उन्हें 5,63,087 मत पाते हुए कुल 49% मत पाया और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के चुनावी मैदान में उतरने से पार्टी की नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ गया है, क्योंकि पिछली बार डिंपल यादव यहां से सुब्रत पाठक से हार गई थी। बसपा व भाजपा में सरगर्मी लगातार बढ़ी है। यहाँ के सियासी समीकरण कई मायनों में दिलचस्प होने वाले हैं। मुकाबला भी जबरदस्त दिखेगा। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कभी समाजवादी पार्टी के सिद्धांत पुरुष राम मनोहर लोहिया की कार्यस्थली रही इसी कन्नौज लोकसभा सीट पर खुद लड़ने का फैसला यूं नहीं किया है, क्योंकि इस समय अव्वल तो या इस सवाल का पूर्ण विराम भी लगाने में तैयार हैं। सपा अध्यक्ष खुद इस लड़ाई में इसलिए आए हैं क्योंकि कई प्रयास लग रहे थे सीट से दूर भागने की कि पत्नी की तरह उन्हें भी सुब्रत पाठक हरा सकते हैं। दूसरी पार्टी की जिला इकाई के दबाव भी है। परंपरागत पारिवारिक सीट पर कहीं कोई संशय न रह जाए, इस लिहाज से उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर खुद मैदान में उतरने में ही भलाई समझी है ताकि प्रदेश में गलत संदेश न जाए। पुराने गढ़ में 2019 में भाजपा से मिली करारी हार के बाद पार्टी नेता अखिलेश से लोकसभा चुनाव लड़ने की मांग लगातार कन्नौज से थी। आज यानी 25 अप्रैल को सपा प्रमुख ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। हालांकि आप हो सकता है वीडियो दूसरे दिन देखें। फिलहाल जिले की तिरवा, छिबरामऊ और सदर विधानसभा सीटों पर भाजपा का कब्जा है। इसके साथ ही 8 ब्लॉक प्रमुखों में से जिला पंचायत अध्यक्ष सीट पर भी भाजपा का ही कब्जा है। भाजपा सत्ता में है और डबल इंजन की सरकार है, लेकिन यहाँ के समीकरण कुछ अलग है। कन्नौज लोकसभा सीट दशकों से समाजवादी पार्टी की सीट रही है। वर्ष 1967 की बात है। यहाँ से राम मनोहर लोहिया ने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से चुनाव जीता और रम गए। इसके बाद इस सीट पर जनता पार्टी का 2 बार कब्जा रहा। फिर यह सीट वर्ष 1998 से समाजवादी पार्टी के मुखिया रहे मुलायम सिंह यादव की करिश्माई रणनीति के चलते सपा के परंपरागत सीटों में बन गई और यहाँ से एक समय लगा कि सपा को कोई हरा नहीं सकता। अखिलेश यादव यहाँ से वर्ष 2000 में जीते। फिर समाजवादी पार्टी के खिलाफ जमीन बनाने के लिए यहाँ कमोबेश हर दल को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन उन्हें जीत हासिल नहीं हुई। अलग अलग तरीके से कई साल के दबदबे के बाद पिछले 2019 में भाजपा के सुब्रत पाठक को सफलता मिलती है। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को हराकर भाजपा का यहाँ पर भगवा लहराता है। डिंपल यादव करीब 1% से भी कम मतों से हारी, यानी मुकाबला करीबी था, तो इस बार और करीबी मुकाबला होने की अनुमान है। अव्वल तो समाजवादी सीट पर पुनः कब्जा हासिल करने के लिए जी जान लगाकर जिद्दोजहद में लगी है। अखिलेश यादव खुद चाहते हैं कि वह इस सीट से चुनाव लड़ें। इस बात को लेकर कन्नौज के दौरे के बीते दिनों भी उन्होंने कई बार संकेत दिए थे और अब तो नामांकन हो गया है। पार्टी सूत्र बताते हैं अखिलेश यादव की पहली पसंद है हरा की। पारिवारिक दबाव था कि तेज प्रताप
यादव को चुनाव लड़ाएं। उसके बाद उन्होंने नाम का ऐलान किया, लेकिन फिर से नाम हटाकर अखिलेश यादव अचानक यहाँ पर नामांकन करते हैं। वो लालू यादव के, तेज प्रताप यादव दामाद हैं। अखिलेश यादव बिहार में राजदा के साथ मिलकर कई बार चुनाव प्रचार भी कर चुके हैं। हालांकि यहाँ पर तेज प्रताप आए नहीं। कन्नौज संसदीय सीट पर 1998 में पहली बार सपा प्रत्याशी प्रदीप यादव ने जीत दर्ज की और समाजवादी पार्टी का खाता खोला। इसके बाद 99 में मुलायम सिंह यादव कन्नौज और संभल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। दोनों सीटों से जीतने के बाद मुलायम सिंह यादव ने कन्नौज से इस्तीफा दे दिया, वो भी इसलिए कि ये इनका सुरक्षित गढ़ था। फिर जिला इकाई में इनके विपरीत कई कैडरों का चीजें होती हैं और में बदलाव कोई नई बात नहीं, यहाँ पर बदलाव हुआ करते हैं। पक्ष विपक्ष और राजनीतिक हिसाब से फैसले लिए जाते रहे हैं। कन्नौज के जातिगत समीकरणों पर नज़र डालें तो यहाँ पर सपा और भाजपा के बीच करीबी मुकाबले दिखते हैं। यहाँ पर बसपा का तो कभी दबदबा नहीं रहा, लेकिन सपा का एक समय गढ़ रही, लेकिन 2 बार से यहाँ बीजेपी जीत रही है। इस बार सुब्रत पाठक ने समाजवादी पार्टी को पटकनी दी। तो हम गणितों पर, यहाँ के जातिगत और जीत के गणित पर नज़र डालें तो लोकसभा क्षेत्र में कुल वोटर 18 लाख है। इनमें से 10 लाख पुरुष और 8 लाख महिला मतदाता है। इस लोकसभा सीट के समीकरण और यहाँ पर एमवाई समीकरण मजबूत है। यादव मतदाता और मुस्लिम मतदाता आधी के करीब यानी 2.5 लाख के करीब हैं, जबकि यादव वोटर्स की संख्या भी यही मामले को पलटाने के लिए काफी है। 2.5 लाख दलित हैं जो किधर जाएंगे उधर पासा पलट जाएगा। इस क्षेत्र में ब्राह्मण मतदाता 15 और राजपूत मतदाता 10% हैं और ये राजनीतिक गणित ही बताएगा कौन सत्ता की कुर्सी पर जाएंगे। यहाँ पर ब्राह्मण और राजपूत मतदाता के साथ दलित मतदाता अगर बसपा की ओर गए तो पासा पलट भी सकता है। बहरहाल एमवाई मजबूत समीकरण सपा के लिए अच्छा है और दलित का अगर गठजोड़ बीजेपी के पक्ष में जाता है तो ये बीजेपी के लिए फेवर में, लेकिन यहाँ बसपा किंग मेकर की भूमिका में होगी।